डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मूल नाम भीमराव था। उनके पिता श्री रामजी वल्द मालजी सकपाल महू में ही मेजर सूबेदार के पद पर एक सैनिक अधिकारी थे। अपनी सेवा के अंतिम वर्ष उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी भीमाबाई ने कालीपलटन स्थित जन्मस्थली स्मारक की जगह पर विद्यमान एक बैरक में गुजारे। सन 1891 में 14 अप्रैल के दिन जब रामजी सूबेदार अपनी ड्यूटी पर थे, 12 बजे यही भीमराव का जन्म हुआ। कबीरपंथी पिता और धर्मपरायण माता की गोद में बालक का आरंभिक काल अनुशासित रहा। शिक्षा बालक भीमराव का प्राथमिक शिक्षण दापोली और सतारा में हुआ। बम्बई के अल्फिंस्टोन स्कूल से वह 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। इस अवसर पर एक अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया और उसमें भेंट स्वरूप उनके शिक्षक श्री कृष्णाजी अर्जुन कैलुस्कर ने स्वलिखित पुस्तक बुद्ध चरित्र उन्हें प्रदान की। बड़ौदा नरेश सयाजी राव गायकवाड़ की फेलोशिप पाकर भीमराव ने 1912 में मुंबई विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास की। संस्कृत पढ़ने पर मनाही होने से वह फारसी लेकर उत्तीर्ण हुए। B.A. के बाद M.A. के अध्ययन हेतु बड़ौदा नरेश सयाजी गायकवाड़ की पुनः फेलोशिप पाकर वह अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में दाखिल हुए। सन 1915 में उन्होंने स्नातकोत्तर उपाधि की परीक्षा पास की। इस हेतु उन्होंने अपना शोध प्राचीन भारत का वाणिज्य लिखा था। उसके बाद 1916 में कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से ही उन्होंने PhD की उपाधि प्राप्त की। उनके PhD शोध का विषय था ब्रिटिश भारत में प्रातियोगिता विकेंद्रीकरण। साइंस फेलोशिप समाप्त होने पर उन्हें भारत लौटना था, अतः वे ब्रिटेन होते हुए लौट रहे थे। उन्होंने वहां लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में M.Sc. और D.Sc. और विधि संस्थान में बार लॉ की उपाधि हेतु स्वयं को पंजीकृत किया और भारत लौटे। सबसे पहले छात्रवृत्ति की शर्त के अनुसार बड़ौदा नरेश के दरबार में सैनिक अधिकारी तथा वित्तीय सलाहकार का दायित्व स्वीकार किया। पूरे शहर में उनको किराए पर रखने को कोई तैयार नहीं होने की गंभीर समस्या से वह कुछ समय के बाद ही मुंबई वापस आए। दलित प्रतिनिधित्व वहां पर रेल में दबक चाल और श्रमिक कॉलोनी में रहकर अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरी करने हेतु पार्ट टाइम अध्यापकी और वकालत कर अपनी धर्मपत्नी रमाबाई के साथ जीवन निर्वाह किया। सन 1919 में डॉक्टर अम्बेडकर ने राजनीतिक सुधार हेतु गठित साउथ ब्रो आयोग के समक्ष राजनीति में दलित प्रतिनिधित्व के पक्ष में साक्ष्य दी। अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए उन्होंने मूक और अशिक्षित और निर्धन लोगों को जागरूक बनाने के लिए मूकनायक और बहिष्कृत भारत साप्ताहिक पत्रिकाएं संपादित की और अपनी अधूरी पढ़ाई पूरी करने के लिए वह लंदन और जर्मनी जाकर वहां से M.Sc. D.Sc. और बैरिस्टर की उपाधियां प्राप्त की। उनके M.Sc. का शोध विषय साम्राज्य और वित्त के प्राप्तियां विकेंद्रीकरण का विश्लेषणात्मक अध्ययन और उनके D.Sc. उपाधि का विषय रुपये की समस्या, उसका उद्भव और उपाय और भारतीय चलन और बैंकिंग का इतिहास था। D. की मानद उपाधियों से सम्मानित बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को कोलंबिया विश्वविद्यालय ने LD और उस्मानिया विश्वविद्यालय ने D. की मानद उपाधियों से सम्मानित किया था। इस प्रकार डॉक्टर अम्बेडकर वैश्विक युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई, क्योंकि उनके नाम के साथ BA, MA, MSc, PhD, बैरिस्टर, DSc, D. आदि कुल 26 उपाधियां जुड़ी है। योगदान। भारत रत्न डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपने जीवन के 65 वर्षों में देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक इत्यादि विभिन्न क्षेत्रों में अनगिनत कार्य करके राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने सामाजिक एवं धार्मिक योगदान, मानवाधिकार जैसे दलितों एवं दलित आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जातिपाति, ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए मनुस्मृति दहन, 1927 महाद सत्याग्रह, वर्ष 1928 नासिक सत्याग्रह, वर्ष 1930 येवला की गर्जना, वर्ष 1935 जैसे आंदोलन चलाए। संविधान तथा राष्ट्र निर्माण। उन्होंने समता, समानता, बंधुता एवं मानवता आधारित भारतीय संविधान को 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन के कठिन परिश्रम से तैयार कर 26 नवंबर 1949 को तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप कर देश के समस्त नागरिकों को राष्ट्रीय एकता, अखंडता और व्यक्ति की गरिमा की जीवन पद्धति से भारतीय संस्कृति को अभिभूत किया। देश में सर्वाधिक शिक्षित व बुद्धिजीवी व्यक्तियों में होते हुए भी इन्हें हिंदू धर्म की जाति व्यवस्था के कारण समाज में अछूत नाम दिया गया। इन सब का उन्होंने लंबे समय तक बेजोड़ प्रयास किया, परंतु वे सवर्णों की जातिवादी मानसिकता को नहीं बदल पाए और अंत में 13 अक्टूबर 1935 को इन्होंने नासिक में एक सम्मेलन के दौरान अपने धर्म परिवर्तन की घोषणा कर दी। इसके बाद 21 वर्षों तक तमाम धर्मों का अध्ययन करने के बाद 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने अपने असंख्य अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया।
धर्म परिवर्तन की घोषणा के इतने सालों बाद तक विभिन्न धर्मों का अध्ययन करने का एक कारण यह भी था कि वो चाहते थे कि जब वे धर्म परिवर्तन करें तो उनके साथ उनके हजारों अनुयायी भी धर्म परिवर्तन करें। 1948 ही से ही मधुमेह से पीड़ित थे।